दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सीधे साधे पति मिंकी के खौफनाक बदले की है जिसकी पत्नी बोरा अपने आशिक इल्बम के लिए अपनी ही मासूम बच्ची को दांव पर लगा देती है। जब मिंकी के सामने इस बेवफाई और बच्ची के असली बाप का काला सच आता है तो उसका सब्र टूट जाता है और वो कानून की आंखों में धूल झोंक कर खूनी बदले का एक ऐसा शातिर खेल रचता है जो सबके होश उड़ा देता है। सस्पेंस और थ्रिल से भरी इस पूरी कहानी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हैप्पी एंड, जो साल 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत मिंकी नाम के एक बेरोजगार पति से होती है, जहां उसकी पत्नी बोरा परिवार को संभालने के लिए हर दिन एक फाइनेंशियल कंपनी में काम पर जाती थी। वहीं मिंकी की जिंदगी घर के कामकाज के चक्कर में ही सिमट कर रह गई थी। वह खाना बनाता, साफ सफाई करता और अपनी छोटी बेटी की देखभाल करते हुए घर को एक सुकून भरी जगह बनाने की पूरी कोशिश करता था। खाली समय में उसे किताबों में सुकून मिलता था, इसलिए वह अक्सर पास की ही पुरानी किताबों की एक दुकान पर जाता था। उसके दिन एक सीधे सादे और शांत रूटीन से भरे थे, जो उसकी पीठ पीछे रची जा रही बेवफाई से बिल्कुल अलग थे। मिंकी की जानकारी के बिना बोरा का अपने पूर्व प्रेमी इल्बम के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन काम खत्म करने के बाद बोरा अपनी गाड़ी से अपने प्रेमी के अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजे पर दोनों बड़े प्यार से गले मिले और फिर अंदर चले गए। जब वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तब मिंकी इन सब से दूर एक रोमांटिक उपन्यास पढ़ने में मग्न था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी बेटी को डेकेयर से लेने गया। लिफ्ट में उसकी मुलाकात हैना नाम की एक पुरानी दोस्त से हुई जो उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो रही थी। उसने हैना का सामान उठाने में मदद की और बदले में उसने मिंकी को अपना फोन नंबर दे दिया। जब मिंकी घर पहुंचा तो उसकी छोटी बेटी रोने लगी, लेकिन बोरा अभी तक घर नहीं आई थी। मिंकी उसके लिए दूध की बोतल तैयार करने गया, पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि पाउडर वाले फॉर्मूले में चींटियां भरी हुई थीं। उसने तुरंत उसे फेंक दिया और एक नया डिब्बा निकाला। इसी दौरान बोरा और इल्बम अभी भी साथ में थे और यादों के एक एल्बम के लिए अपनी तस्वीरें ले रहे थे। तस्वीरें देखते हुए बोरा के सामने अतीत की एक पुरानी सगाई की अंगूठी आई। उसने उसे पहना और वह उसकी उंगली में बिल्कुल फिट बैठ गई, जिसे देखकर इल्बम मुस्कुरा दिया। इसके बाद इल्बम ने उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी की एक दूसरी कॉपी दे दी और उसे घर छोड़ दिया, जो इस बात का इशारा था कि वह जब चाहे वहां आ जा सकती है। उसी रात बाद में मिंकी अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जाग गया। बोरा घर पर थी, लेकिन वह बाथरूम में सिगरेट पी रही थी। बोरा अपनी ही सोच में खोई हुई थी और मिंकी अकेले ही बच्ची को चुप कराने में लगा था। अगली सुबह उसने एक प्यारी माँ का नाटक किया, लेकिन उसकी आवाज बैठी हुई थी। मिंकी को शक हुआ और उसने पूछा कि वह कहाँ थी। बोरा ने झूठ बोल दिया कि वह दोस्तों के साथ बाहर गई थी, लेकिन मिंकी यह नहीं जानता था कि उसकी बैठी हुई आवाज रात भर गाने गाने की वजह से नहीं, बल्कि रात के उस पलों की वजह से थी। बाद में उसी सुबह अपनी बेटी को डेकेयर छोड़ने के बाद मिंकी ने नौकरी की तलाश में अपना दिन बिताया, लेकिन सब बेकार रहा। उसके नौकरी के आवेदनों को लगातार खारिज किया जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। थक हार कर वह पुरानी किताबों की दुकान पर चला जाता था, जो एक शांत जगह थी जहां वह अपनी चिंताओं से बच सकता था। उसके दिन घर के कामों, नौकरी की तलाश और पढ़ाई के एक ही ढर्रे से भरे थे। जब मिंकी घर के कामों में व्यस्त था, उसकी पत्नी बोरा एक शॉपिंग मॉल में अपनी जिंदगी के मजे ले रही थी। वह वहां अपने पति के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेमी इल्बम के लिए कपड़े खरीदने गई थी। उसे वहां इल्बम से मिलना था, पर आखिरी वक्त पर वह डर गई क्योंकि वह लेट नहीं होना चाहती थी, जिससे उसके पति को कोई शक हो। वह मॉल से निकल गई और इल्बम देर रात तक उसका इंतजार करता रहा। जब बोरा घर पहुंची तो फोन की घंटी बजी। मिंकी ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ का इंसान चुप रहा, इसलिए उसने फोन रख दिया, यह जाने बिना कि वह फोन इल्बम का था, जो पूरे दिन बोरा का इंतजार करने के बाद परेशान था। जल्द ही फोन की घंटी दोबारा बजी, लेकिन इस बार मिंकी ने फोन उठाया पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि वह टीवी देखने में व्यस्त था। दूसरी तरफ इल्बम भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फोन बोरा के पति ने न उठा लिया हो। बोरा ने उसे आराम करते देखा तो वह गुस्सा हो गई। वह उस पर भड़क उठी और कहा कि वह अपने ऑफिस से फोन आने का इंतजार कर रही थी और जब उनकी बच्ची रो रही हो तो उसे आराम करने का कोई हक नहीं है। उसके ताने मिंकी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे। वह लगातार बोलती रही कि कैसे वह परिवार को संभालने में नाकाम रहा है और एक मर्द व पति के रूप में कितना बड़ा फेलियर है। उसके इस गुस्से के बाद मिंकी कार साफ करने के लिए बाहर चला गया। उसने कार के मैट को गुस्से में रगड़कर अपनी भड़ास निकाली। वहीं पर उसे एक टोल बूथ की रसीद मिली। वह डर से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बोरा द्वारा टोल रोड का इस्तेमाल करने का कोई जिक्र नहीं था। अब उसके मन में शक का बीज बड़ा होने लगा था। उसी रात बाद में दोनों बिस्तर पर थे और मिंकी प्यार की उम्मीद में था, पर बोरा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वह अपने प्रेमी इल्बम और उनके साथ बिताए वक्त के बारे में सोच रही थी। मिंकी निराशा से भर गया। अगले दिन बोरा काम पर गई और इल्बम उससे मिलने आया। इल्बम उसी कंपनी में एक डिजाइनर था।
दोनों उसके केबिन में गए और बोरा ने पर्दे बंद कर दिए। फिर वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार करने लगे। केबिन में इस मुलाकात के बाद बोरा को रिसेप्शनिस्ट का फोन आया, जिसने बताया कि उसका पति मिंकी वहां आया है। यह सुनते ही दोनों घबरा गए। बोरा और इल्बम ने आनन फानन में केबिन को ठीक किया। बाहर खड़ा मिंकी उलझन में था कि पर्दे क्यों बंद थे। वह अंदर गया तो उसने बोरा और इल्बम को काम में व्यस्त होने का नाटक करते देखा। इल्बम ने जाने से पहले शालीनता से सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। बाद में जब वे कार से घर लौट रहे थे तो मिंकी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बोरा से पूछा कि उसने जूते क्यों नहीं पहने हैं, पर उसने सवाल को नजरअंदाज कर दिया और बात बदल दी। उसके इस ठंडे और बेरुखे रवैये से मिंकी को गुस्सा आ गया और उसकी कार एक पैदल चलने वाले से टकराते टकराते बची। इस वजह से उसने सस्ते दाम में ब्रेक बदलवाने के लिए कार को एक छोटे गैरेज में ले जाने का फैसला किया। बोरा ने उसका मजाक उड़ाया और उसे एक कंजूस और हिसाब किताब रखने वाला इंसान कहा। मिंकी डर और हीन भावना से भर गया। वह टूटने की कगार पर था। उसने उसे उसके अपार्टमेंट पर छोड़ा और फिर नौकरी तलाशने से जुड़ी कुछ किताबें लेने बुक स्टोर चला गया। मिंकी के जाते ही बोरा ने तुरंत एक टैक्सी रोकी और वापस इल्बम के अपार्टमेंट पहुंच गई। वह ऑफिस की मुलाकात से संतुष्ट नहीं थी और ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। इल्बम ने उसे अपनी पुरानी सगाई की अंगूठी पहने देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह प्यार में डूब गया और दोनों फिर से कमरे में चले गए। उसी समय मिंकी को एक अजीब अपार्टमेंट की चाबी मिली जो उसकी पत्नी की कार की चाबियों से जुड़ी थी। ये वही चाबी थी जो इल्बम ने उसे दी थी। यहीं से मिंकी का शक और गहरा हो गया। वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी वहां नहीं थी। उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। वह अब भी मानता था कि उसकी पत्नी उससे प्यार करती है। उसने सकारात्मक सोचने की कोशिश की और कई नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि इससे उसकी पत्नी उससे फिर से प्यार करने लगेगी। पर वह जितनी भी सकारात्मक सोच रखने की कोशिश करता, उसका दिल गवाही दे रहा था कि कुछ गलत है। वह वापस कार के पास गया और जांच शुरू की। उसे टोल बूथ की रसीद, वह रहस्यमयी चाबी और कार का अजीब ऑडोमीटर रीडिंग मिला। वह समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऑडोमीटर की दूरी उनके पैसों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही थी और वह जान गया था कि उसकी पत्नी लंबी ड्राइव पर जा रही थी। बढ़ते हुए डर के बीच मिंकी अपने शक के पीछे चल पड़ा। अगली सुबह जब बोरा और इल्बम काम पर थे, उसने एक बस ली और उस पते पर निकल पड़ा जो उसे उस रहस्यमयी चाबी पर मिला था। वह घबराहट से भरा हुआ था। वह सफर एक खामोश और दर्दनाक तरफ जैसा था। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका शक गलत निकले। पर जैसे ही उसने चाबी को देखा, उसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का लोगो और एक कमरा नंबर दिखाई दिया। उसने वह बिल्डिंग ढूंढ ली और अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। उसने ताले में चाबी लगाई और जब वह घूम गई तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह गई हो। वह धीरे से अंदर गया और चारों तरफ देखा। बिस्तर अभी भी बिखरा हुआ था और फर्श पर हर तरफ टिश्यू पेपर पड़े थे। वह समझ गया कि वह शुरू से ही सही था। जब उसे बोरा और इल्बम की तस्वीरों से भरा एक फोटो एल्बम मिला तो उसका दिल बैठ गया। उसमें दोनों की कई निजी तस्वीरें थीं, पर सबसे बुरी बात तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि ये सच था कि वह एल्बम बोरा से उसकी शादी होने से बहुत पहले का था। इसका मतलब यह अफेयर उनकी शादी से बहुत पहले शुरू हो चुका था। वह एक ऐसा इंसान था जिसने आंख बंद करके भरोसा किया था। तभी उसे इल्बम की एक तस्वीर मिली जिसमें उसने उसकी बच्ची को गोद में ले रखा था। वह पूरी तरह से सदमे में आ गया और खुद को बेकार समझने लगा। वह एक पति और मर्द के रूप में खुद को फेलियर महसूस कर रहा था क्योंकि वह अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा था। मिंकी घर लौटा तो उसकी पत्नी वहां थी, पर वह उससे बात नहीं कर पाया। वह बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसने उससे बात करने की कोशिश की, पर वह उसे घूरता रहा। उसने बस इतना पूछा कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है, पर बोरा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और खाना खाने को कहा। निराशा से भरे मिंकी ने अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि सिर्फ वहीं उसे सुकून मिल सकता था। अगले दिन मिंकी खुद को उसी पुरानी किताबों की दुकान पर पाता है, पर इस बार वह वहां किसी रोमांटिक उपन्यास के लिए नहीं था। सच जानने के जुनून में वह खुद को क्राइम और मिस्ट्री की किताबें पढ़ते हुए पाता है। बाद में जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी बोरा को काम पर जाने के लिए तैयार होते देखा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि वह ऑफिस नहीं बल्कि अपने प्रेमी की बाहों में जा रही है। उसने उससे कहा कि वह काम पर जा रही है और उसने बस सिर हिला दिया। मिंकी का शक सही था। बोरा और इल्बम बीच पर थे। अपनी डेट के बाद वे वापस उसके अपार्टमेंट गए जहां उनका अफेयर जारी रहा। बाद में बोरा बाथरूम गई और वहां बच्चों के सामान का ढेर देखकर हैरान रह गई। उसने इल्बम से इस बारे में बात की तो इल्बम ने बताया कि वह उसके साथ एक परिवार बसाने के लिए तैयार है। उसने कहा कि वह कोई खेलने की चीज नहीं है और वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर होना चाहता है। बोरा पूरी तरह से सदमे में आ गई।
उसने इल्बम से कहा कि उसका प्यार सच्चा था, लेकिन इल्बम का यह स्वार्थी फैसला उसके लिए बहुत ज्यादा था। उसने कहा कि वह किसी गंभीर रिश्ते के बजाय बिना किसी शर्त वाला रिश्ता पसंद करती है। गुस्से में वह वहां से निकली और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे ने बोरा को अपनी गलती का एहसास कराया। वह घर के सारे काम करके एक बेहतर पत्नी बनने की कोशिश करने लगी। उसके मन में अपने पति के रोज के रूटीन के लिए एक नया सम्मान जाग गया। उसने रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश की, लेकिन मिंकी अब बहुत ठंडा और दूर दूर रहने लगा था। एक शाम वह परिवार के लिए खाना बनाने की जद्दोजहद कर रही थी, जिसे देखकर मिंकी ने मदद की पेशकश की। बोरा खुश हुई कि उसका पति उससे बात कर रहा है। उसने कहा कि वह खुद संभाल लेगी और वह जाकर टीवी देखे। दोनों ने साथ में डिनर किया और बोरा ने अपने कहे पुराने तानों के लिए माफी मांगी। वे फिर से एक परिवार बन गए थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाई। तभी फोन की घंटी बजी और किसी ने मिंकी को रिश्तेदार की मौत की खबर देकर अंतिम संस्कार में आने को कहा। फोन दोबारा बजा, पर इस बार दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। बोरा डर से भर गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि यह फोन इल्बम का था। मिंकी ने बोरा से कहा कि उसे जाना होगा, पर पहले वह कार रिपेयर शॉप जाकर उस ब्रेक को ठीक करवाएगा जो बोरा के एक्सीडेंट में खराब हुआ था। उसने उससे कार की चाबी मांगी। जैसे ही मिंकी रिपेयर शॉप के लिए निकला, अपार्टमेंट का फोन फिर बज उठा। दूसरी तरफ इल्बम था, जिसकी आवाज में भयंकर गुस्सा था। उसने बोरा से कहा कि वह इस तरह आसानी से ठुकराया जाना बर्दाश्त नहीं करेगा। बोरा भड़क गई, क्योंकि इल्बम ने उसके घर के फोन पर कॉल करने की हिम्मत की थी। पर उसका गुस्सा जल्द ही डर में बदल गया जब इल्बम ने कहा कि वह उसके अपार्टमेंट आ रहा है। बोरा के सामने बड़ी मुसीबत थी। वह एक दोराहे पर थी कि घर पर रहकर अच्छी पत्नी बने या अपनी बच्ची को छोड़कर प्रेमी के पास जाए। आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया। पति के वापस आने के डर से उसने इल्बम को फोन किया और अपार्टमेंट के पास ही एक कैफे में मिलने को कहा। उसकी बच्ची अभी भी जाग रही थी और वह उसे सुलाने के लिए बेताब थी। उसने गोद में हिलाकर सुलाने की कोशिश की, पर बच्ची रोती रही। चिढ़कर बोरा दवाई की अलमारी के पास गई और नींद की गोलियों की शीशी उठा ली। उसने एक गोली का छोटा सा टुकड़ा काटा, उसे बच्ची के दूध में मिलाकर हिला दिया। मासूम बच्ची ने अपनी माँ को भरोसे से देखा और अपने छोटे हाथों से माँ का चेहरा छुआ, जैसे कह रही हो कि मुझे छोड़कर मत जाओ। पर बोरा अपना फैसला कर चुकी थी। उसने बच्ची को वह नशीला दूध पिला दिया और बच्ची गहरी नींद में सो गई। इसके बाद बोरा कैफे में इल्बम से मिलने पहुंची। इल्बम ने उससे पूछा कि वह उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहती है। उसने कहा कि अगर वह चाहेगी तो वह उसे अकेला छोड़ देगा। बोरा ने कहा कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती, पर वह एक पत्नी और माँ भी है। तभी इल्बम ने एक बड़ा धमाका किया। उसने बताया कि वह बच्ची उसकी है, और यह सच खुद बोरा ने अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद उसे बताया था। यह सुनकर बोरा ने रोते हुए इस बात को कबूल किया और साफ हो गया कि मिंकी इतने समय से दूसरे के बच्चे को पाल रहा था। इसके बाद दोनों शराब पीने लगे और करीब आ गए। बोरा का ज़मीर पूरी तरह मर चुका था, जिसने अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपनी ही बच्ची को नशा दे दिया था। इधर जब मिंकी रिपेयर शॉप जा रहा था, उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। वह तुरंत घर भागा तो देखा कि उसकी पत्नी गायब थी और चींटियों से भरी दूध की बोतल ने उसे दूसरी ही कहानी बयां कर दी। उसने अपनी बच्ची को देखा तो वह तेज बुखार में तप रही थी। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने जांच की। डॉक्टर हैरान रह गए और उन्होंने मिंकी को बताया कि बच्ची को बड़ों को दी जाने वाली नींद की हैवी दवाई दी गई है। अगर वह थोड़ी देर और ना लाता तो बच्ची का दिमाग खराब हो सकता था या उसकी मौत भी हो सकती थी। मिंकी पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है। खुशकिस्मती से डॉक्टरों ने बच्ची को बचा लिया। मिंकी ने राहत की सांस ली और जब वह बच्ची को लेकर घर लौट रहा था, तभी उसने रास्ते में अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द को किस करते देखा। वह इल्बम था। मिंकी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, पर उसने खुद को रोका, क्योंकि वह अपने परिवार को बचाना चाहता था। लेकिन जब वह अपार्टमेंट पहुंचा और दरवाजा खोला तो उसका सबसे बुरा सपना हकीकत बन गया। उसने उन दोनों को साथ देख लिया था। उसकी पत्नी का अफेयर अब पूरी तरह उसके सामने था और उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने बदला लेने का फैसला किया। अगले दिन मिंकी ने बच्ची को डे केयर छोड़ा। फिर उसने अपनी दोस्त हैना को फोन करके कहा कि उसे गांव में एक अंतिम संस्कार में जाना है, और हैना उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए राजी हो गई। अपने शांत चेहरे के पीछे उसने बदले का पक्का इरादा छिपा रखा था। वह ट्रेन के अंदर गया और सुनिश्चित किया कि हैना उसे अंदर देख ले। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली, वह चुपके से उतर गया और हैना को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह इल्बम के अपार्टमेंट गया। उसने बहुत ही शातिराना ढंग से ग्लव्स पहने और अंदर दाखिल हुआ। उसने इल्बम के कुछ बाल ढूंढकर एक बैग में रख लिए। फिर सबूत के तौर पर इल्बम का एक चाकू उठाया और वहां से निकल गया। वह बदले का एक खतरनाक खेल खेलने के लिए तैयार था। शाम को बोरा काम से घर लौटी तो घर में अंधेरा था,
पति और बच्ची घर पर नहीं थे, जिससे उसने राहत की सांस ली। वह अपने मेकअप रूम में गई और आईने के पीछे खुद की और इल्बम की तस्वीर देखकर चौंक गई। वह उस तस्वीर को घर नहीं लाई थी, इसलिए उसे शक हुआ कि यह इल्बम का कोई मैसेज है। डर के मारे उसने इल्बम को फोन किया, पर इल्बम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी अचानक फोन और लाइट बंद हो गए, क्योंकि अंधेरे में किसी हाथ ने प्लग खींच दिया था। बोरा का दिल हलक में आ गया। बदले की आग में अंधा मिंकी अंधेरे से बाहर निकला और उसका गला घोंटने लगा। उसने इल्बम को फोन लगाया ताकि वह अपनी प्रेमिका की चीखें और दर्द सुन सके। इसके बाद मिंकी ने इल्बम के ही अपार्टमेंट से चुराए चाकू से बोरा की बेरहमी से हत्या कर दी। मर्डर करने के बाद उसने इल्बम के बाल बोरा की लाश के पास रख दिए। उसने चादर के एक टुकड़े से पत्नी का खून पोंछा और रहस्यमयी चाबी से अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए। फिर वह चाबी ताले में ही छोड़कर इल्बम के अपार्टमेंट गया। वह जानता था कि इल्बम वहां जरूर आएगा, इसलिए वह सबसे एक कदम आगे चल रहा था। उसने खून से सना वह कपड़ा इल्बम के आईने पर लगा दिया। इसके बाद वह ट्रेन स्टेशन गया और गांव की ट्रेन पकड़ ली ताकि उसका पक्का एलिबाई बन सके कि वह शहर में था ही नहीं। अगली सुबह हैना मिंकी के घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। वह बच्ची का कुछ सामान लेने अंदर गई थी, जहां उसे बोरा की खौफनाक लाश मिली। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। मिंकी ने एक दुखी पति का नाटक किया और फूट फूट कर रोया ताकि किसी को उस पर शक न हो। जांच में पुलिस को बोरा की लाश पर इल्बम के बाल, जबरदस्ती निकाली गई अंगूठी और इल्बम का चाकू मिला। साथ ही इल्बम के अपार्टमेंट के आईने पर बोरा का खून भी मिल गया। सारे सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कातिल इल्बम ही है। केस को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने मिंकी और पड़ोसन हैना से पूछताछ की। मिंकी ने पुलिस को टिकट दिखाते हुए कहा कि वह गांव गया हुआ था और हैना ने भी गवाही दी कि मिंकी ने उसे बच्ची का सामान लाने भेजा था। मिंकी का प्लान एकदम परफेक्ट था। दूसरी तरफ इल्बम के पास खुद को बेकसूर साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस ने उसे मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस ने मिंकी और उसकी बच्ची को सुरक्षित घर छोड़ दिया। घर में अब शांति थी और मिंकी के मन का बोझ हल्का हो चुका था। उसका एकमात्र मकसद अब अपनी बच्ची की देखभाल करना था। कभी कभी वह बोरा को याद करके उसकी तस्वीरों को देख रोता भी था और एक नाकाम पति होने के लिए माफी मांगता था। उसे पछतावा भी होता था, पर वह जानता था कि उसकी पत्नी ने जो किया वह माफी के काबिल नहीं था। उसे पछतावा भी होता था, पर वह जानता था कि उसकी पत्नी ने जो किया वह माफी के काबिल नहीं था। आखिरकार उसने उसकी सारी तस्वीरें जला दी और जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। वह अब सुकून से खाना खा सकता था। वह जानता था कि उसकी बच्ची अपनी माँ के बिना ज्यादा बेहतर रहेगी। वह समझ गया था कि धोखा कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक आदत होती है। उसकी जिंदगी में वह बच्ची ही इकलौती अच्छी चीज बची थी और वह उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।